को वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बआवाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मेरे और आपके ईमानों और जानों के वाली शहंशाह ज़ीवकार की बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आखिरी फर्द तक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मुहतरम रसूल मुहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात पर बेशुमार हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद इंतहाई मुकर्रम हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसने हमें अपने महबूब जैसी नेमत से नवाजा और हमें आपकी उम्मत में पैदा फरमाया। और हर साल की तरह इस साल भी इस खूबसूरत और पुरनूर महफिल में जमा होने का शर्फ अता फरमाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह के करीम हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए ज़रिया निजात अता फरमाए। आज का हमारा मौजू सहाबाए किराम के अकीदा पाक से मुकाम मुस्तफ़ा को समझना, ये आज का हमारा मौजू रहेगा। इसकी को बंद कर दो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस मुबारका है। खुतबा हज्जतुल विदा का मौका है और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने 1.25 लाख सहाबाए किराम के हमरा मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं और अपने मुबारक हाथ से इशारा करके फरमाते हैं सहाबाए किराम से कि सहाबा मुझे बताओ कि ये कौन सा शहर है। मेरी बात को गौर से समझेंगे तो समझ आएगी। हुजूर ने ऐसे सहाबा को मुखातिब किया, 1.25 लाख सहाबाए किराम को, और पूछा कि सहाबा मुझे बताओ कि ये कौन सा शहर है। अब मुझे आप बोलिए, सहाबा किराम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं, तो मेरा और आपका दिमाग इतना इस्तेमाल होता है और ये कहता है कि उन्होंने अर्ज की होगी कि हुजूर ये मक्कतुल मुकर्रमा है, मक्का शरीफ है। जवाब में ये कहा होगा। मगर मेरे भाइयों, ऐसा सहाबा किराम ने कुछ नहीं अर्ज किया। और क्या अर्ज किया कि हुजूर आप और आपका रब बेहतर जानते हैं। जिस अकीदे में जसारत ना हो वो अकीदा सहाबा किराम का अकीदा होता है। जिस अकीदा में निरा ही अदब हो वो अकीदा सहाबा किराम का अकीदा होता है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया अच्छा तो दूसरा सवाल आमीना के लाल ने पूछा, तवज्जो है। दूसरा सवाल सरकार ने पूछा कि सहाबा मुझे बताओ कि ये कौन सा महीना है। अब हज कर रहे हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, उम्रा करके वापस आए हैं, तो जाहिरी बात थी हज का महीना था। तो मेरे भाइयों, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि हुजूर हज का महीना है, बल्कि क्या गुजारिश की कि हुजूर आप और आपका रब बेहतर जानते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस मुबारका। अच्छा, सरकार ने फरमाया ठीक है,
अब एक सवाल मैं और करता हूं तुमसे, उसका भी मुझे जवाब दो। अर्ज की जी हुजूर फरमाइए हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो मुझे बताओ कि आज दिन कौन सा है तो कुर्बान हो जाए 1.25 लाख सहाबा कराम, 1,25,000 सहाबा कराम। मालूम था कि कौन सा दिन है, 10 जुल्हज का, लेकिन जवाब नहीं दिया। और क्या जवाब दिया कि हुजूर आप और आपका रब बेहतर जानते हैं। मेरे भाइयों, अब जो सवाल आपके और मेरे जहनों में कामरान साहब आता है, वो सवाल क्या आता है? वो सवाल ये है कि जब इन सब सवालों के जवाब सहाबा कराम को मालूम थे तो उन्होंने हुजूर को इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? मेरी बात को समझे कि जब सारे सवालात के जवाब सहाबा कराम को मालूम थे तो जवाब क्यों ना दिया? तो हमारी ये मुश्किल भी आज से 1400 साल पहले सहाबा कराम ने ही हल कर दी। लोगों ने पूछा कि सहाबा, जब आप लोगों को मालूम था कि जुल्हज का महीना है, 10 जुल्हज का दिन है और मक्कातुल मुकर्रमा है, तो बताया क्यों नहीं? तो सहाबा कराम कहने लगे, ऐ लोगों, खुदा की कसम हमें मालूम था, मगर बोले इसलिए नहीं कि मालूम नहीं था कि यार की मंशा क्या है, यार की ख्वाहिश क्या है, यार चाहता क्या है। तो मेरे भाइयों, जवाब इसलिए नहीं दिया कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी मंशा हुजूर की मंशा से टकरा जाए। हम जुल्हज कह देते, हुजूर नाम बदल कर। यहां समझने वाला है, तवज्जो है, जो नुक्ता यहां समझने वाला है वो ये है कि जब सहाबा कराम ने ये जवाब दिया कि जहन में ये बात नहीं थी कि जो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मक्का का नाम मक्का डिक्लेयर कर रखा है। आप नहीं समझे, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इस शहर का नाम मक्का खुद बता रखा था, तो क्या सहाबा कराम के इल्म में यह बात नहीं थी कि कुरान करीम ने खुद मक्का को मक्का डिक्लेयर कर रखा है, मक्का बता रखा है? मगर बोले क्यों नहीं कि मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये रसूल अगर मक्का का नाम बदल देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मक्का का नाम बदल देगा। मेरी बात को समझिए, अगर हुजूर इसका नाम बदल लेते